नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से आज के धमाकेदार सेशन में आपके इस यूट्यूब चैनल पार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आज से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, उम्मीद है आपसे। ठीक है कि आपके पास जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जानकारी होगी, जिसमें राष्ट्रीय खबर में एक राजनीतिक खबर जो कि आपको पता होगी। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी CJP। ठीक है, ये CJP जो है इसका विरोध प्रदर्शन हुआ कल जो है, मतलब 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में। जो CJP पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, ठीक है, ये और इनके दो अन्य सहयोगी के साथ जो है हजारों लोग इकट्ठा हुए। उसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया, आज हम इस पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का क्या रिजल्ट आया सामने, क्या ठीक है, क्या परिणाम सामने निकल कर आया है, इसका मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। ये हाईलाइटेड है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। तो बने रहिएगा वीडियो की शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको इस वीडियो में दी गई एक भी जानकारी मिस ना हो। ठीक है, तो आइएगा जानते हैं दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी, देखिएगा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। इन्होंने जो है शनिवार को 6 जून 2026 को, ठीक है, दिल्ली पहुंचने के साथ ही, यानी कि जब ये दिल्ली पहुंचे तो उसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और ये आंदोलन शाम 6 बजे के बाद समाप्त हो गया। यानी कि तकरीबन 8-9 घंटे आंदोलन चला था। ठीक है, सुबह 7:30 बजे के बाद 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक तकरीबन 10 घंटे, 9-10 घंटे तक ये चला था। और उनके दिल्ली पहुंचते ही जो है हजारों लोगों की संख्या में उनके जो फॉलोअर्स थे, फॉलो करने वाले थे, और कुछ स्टूडेंट्स थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता थे और कुछ उनके छात्रों के सहयोगी दल आए थे, जिनका नीट का CUT का पेपर लीक हुआ था। ठीक है, और जिनका जो है क्या बोलते हैं, SSC GD का पेपर लीक हुआ था। तो ऐसे लोग भी उसमें शामिल हुए थे। तो आइए आप जानते हैं कि अभिजीत दीपके ने क्या कहा है अपने बयान में, उसको सुनते हैं, और लोगों की क्या राय थी, पूरे दिन आंदोलन में लगभग क्या हुआ, इस पर हम लोग डिटेल्स में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो आइएगा जानते हैं। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर पहुंचकर कहा कि पिछले 5 से 10 दिन से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर पेज चलाकर क्या होगा। लोगों मतलब जब CJP की पार्टी के फाउंडर जो है अभिजीत दीपके ने अपनी पहली पार्टी उन्होंने बनाई थी, शुरुआत में जब थोड़ा थोड़ा सा उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, अनुसरणी बढ़ रहे थे उनके, तो लोगों ने कहा था कि फेसबुक पर पेज चलाने से क्या होगा। ठीक है, उनको ज़मीनी स्तर पर उतरना होगा और जनता के लिए लड़ना होगा, अपने देश के युवाओं के लिए लड़ना होगा। तो उन लोगों को उन्होंने कहा कि ज़रा अब ऐसे लोगों को जो पूछ रहे थे, ऐसे लोगों को कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए कि जंतर मंतर पर कितने कॉकरोच अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, उन सभी लोगों को जो ये प्रश्न कर रहे थे कि फेसबुक पर पेज चलाने से क्या होगा, ऐसे सभी लोगों को पीछे कैमरा घुमा कर दिखा दिया जाए कि कितने कॉकरोच अपने घरों से बाहर निकल कर यहाँ पर जो है सरकार से मांग करने आए हैं कि जो है नीट CUT किस तरह से जो पेपर लीक हो रहा है उसके विरोध में सरकार से अपनी डिमांड रखने आए हैं। आज उनको दिखा दिया जाए। इससे पहले दोस्तों, मैं इसकी जो जानकारी है इससे भी पहले कहना चाहूँगा कि जब जो है हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जब वो पहुँचे अभिजीत दीपके, जो कि अमेरिका से उनकी दिल्ली की फ़्लाइट थी, दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही वो मतलब लैंड किया उन्होंने, ठीक है, पहुँचते ही जो है हजारों लोग इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद जो है जो लोग थे, ठीक है, वो तो अभिजीत क्या नाम है इनका, अभिजीत दीपके, ठीक है, इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि आज सभी लोगों को एकजुट रहना है और एकजुट रहने के साथ साथ ही अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखनी है, क्या कमियां हैं और किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम नाकाम हो रहा है पेपर लीक को रोकने में, ऐसी सभी मांगों को करना है। तो इसके साथ ही अब ये सारे जितने भी लोग थे, हजारों लोग, इन लोग के मन में था, ये लोग जो है चाहते थे, इनका टारगेट बना था कि भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा दिया जाना चाहिए, ऐसा हजारों लोगों के मन में जो है चल रहा था। ठीक है क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं, अभिजीत दीपके ने यह बात साफ कर दी थी पहुंचते ही कि जो है अभी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। 4-5 पेपर लगातार लीक हुआ, आखिर में उनका सिस्टम जो है कर क्या रहा था, उनका जो प्रशासन था वो किस तरीके से काम कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। और पेपर लीक हो जाने से जो है नीट CUT और जो है नीट का CUT का SSC GD का पेपर लीक हो जाने से कितने कुछ छात्रों ने जो है आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो इस मामले पर वो क्या कहना चाहेंगे, इसलिए जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर लोकतंत्र के प्रति थोड़ा सा भी वो सचेत हैं, उनको पता है भारत के लोकतंत्र के बारे में, तो वो इस्तीफा दे देंगे।
ठीक है। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि महज 1-2 दिन में हमारे लाखों स्टूडेंट्स होंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई प्लान की हुई पार्टी नहीं है, ठीक है। और सभी छात्र छात्राओं की आवाज़ है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उन्होंने बताया ये कोई प्लान की हुई या फिर ये कोई साजिश की हुई, षड्यंत्र की हुई पार्टी नहीं है। ये सब उन सभी छात्रों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और ऐसे वो सभी छात्र जिनका पेपर एक के बाद एक करके एंट्रेंस एग्जाम लीक हो रहे हैं। ऐसी आवाज़ जो कि सभी छात्रों की आवाज़ है, और सरकार से एक ही मांग रख रही है। सरकार के फैसले से नाराज़ है, उसके जो है लगातार हो रही नाकामियों से नाराज़ है, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा है। इसका फ़ायदा क्या हुआ है? क्या हिंदू मुसलमान करने से किसी भी देश के युवाओं को नौकरी मिली है अभी तक? नहीं। फिर अभिजीत दीपके ने कहा कि जब वो अमेरिका से लेकर मतलब अमेरिका से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ रहे थे, तो उनकी माता जी को डर था कि ये सरकार उन्हें जेल में डाल देगी। और इस देश में हर उस माँ को डर होता है कि जब उनका बच्चा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कब तक हम इस सरकार से डर कर जिएंगे। ये अभिजीत दीपके ने, जो कि सीजेपी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रदर्शन, ये रहा जो मैंने भी आपको बताया, नीले मार्कर से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये आज पूरे दिन उनके बयान में अभिजीत ने क्या कहा था, अभिजीत दीपके ने, और आम जनता का क्या विचार था, ऐसा मैंने आपके सामने रखा। अब बताता हूँ कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद क्या बयान आया अभिजीत दीपके का। प्रदर्शन खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर, यानी कि जो ट्विटर होता है उसका नाम जो एक्स रखा गया है, एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो है आज का प्रदर्शन तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज ये जो आम लोग समझ रहे हैं कि केवल ऐसे ही आए और मांग करके बोल के चले गए, तो उन्होंने कहा था, ये बताया, साफ साफ कर दिया है कि आज का जो प्रदर्शन था, जो परफॉर्मेंस था, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे, केवल एक ट्रेलर था, एक दिखाने के लिए था कि सरकार सतर्क हो जाए, ठीक है। इसके बाद सीजेपी जो पार्टी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सीजेपी पार्टी की जो प्रवक्ता आशुतोष रांका, इन्होंने कहा था, जिन लोगों को लग रहा है, सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जो भाषण देते हैं, जो स्पीच देते हैं, जिन लोगों को लग रहा है, उन्होंने कहा है कि आज सिर्फ एक प्रदर्शन था, जिन लोगों को लग रहा है कि केवल एक प्रदर्शन था, केवल ऐसे ही आए और बाँस के चले गए, बोल के बड़बड़ा के चले गए, तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, ठीक है। हम सरकार को 7 दिन का समय दे रहे हैं। उन्होंने, प्रवक्ता ने, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका ने बताया कि हम सरकार को 7 दिन का समय दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान में अगर भारत के लोकतंत्र के प्रति थोड़ी भी जवाबदेही है, ठीक है, भारत के लोकतंत्र के प्रति थोड़ी सी भी जवाबदेही है अगर धर्मेंद्र प्रधान में, तो वे 7 दिन के भीतर इस्तीफा दे दें, या फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें बर्खास्त करें। नहीं तो हम फिर से दोबारा आंदोलन करेंगे, दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। तो दोस्तों देखा, ये रहा कल के पूरे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए हुए, उसमें शामिल हज़ारों लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में क्या जो परिणाम आया, अभी आपके सामने पूरा हो गया, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आती हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने के लिए फ्री हैं, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आपको बताइए। इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट की वीडियो बनानी हो तो उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसा भी हो, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसी से जुड़ी हर एक घटनाओं के साथ आप लोग अपडेट रहिए। और जो भी आपको एक बात और बताता हूँ कि इससे संबंधित ये जो दिख रहा है, ये जो आवाज़ है, ठीक है, ये उठनी चाहिए, सरकार से भी ये मांग होनी चाहिए, क्योंकि लगातार 4 से 5 पेपर जो है लीक हो रहा है बार बार। और एसएससी जीडी हो गया, नीट हो गया, सीवीटी हो गया, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स लीक हो रहे हैं एक के बाद एक, ये एजुकेशन सिस्टम की नाकामियाँ ही तो हैं। और हम युवा लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे आशा है कि इससे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और साथ दीजिए अपने उन सभी युवा भाइयों का जो शिक्षा से संबंधित समस्याओं से लड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।